धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उपकार है तूने किया, नया जीवन मुझे को दिया। आइए सब जन हाथों को उठाते हुए उस जीवित प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। बाइबल का वचन कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। हर एक जन अपने दिल की गहराइयों के साथ उस जीवित प्रभु का स्वागत करें, जो पूरी दुनिया और पूरे कायनात का मालिक है। उसके सामने सजदा करें, अपने मनों में दीन बने, नम्र बने, उसके सम्मुख आएँ। उस पवित्र आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करें, जो आपके हर एक लाइफ के कोने कोने को अच्छा कर सकता है। जहां आप टूटे हो, जहां आप बिखरे हो, पवित्र आत्मा सब कुछ जोड़ सकता है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे एक और सहायक दूंगा, सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा। उस सहायक को अपने पास बुलाओ, वो आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए आज आपके पास है। वो स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आज हर एक के दिलों को छुइए, हर एक के मनों को छुइए। अगर ये बीमार हैं प्रभु, तो आज तेरे वचनों के द्वारा हील किए जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है तो अपने वचन को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी जीवित हजूरी जो देख रहे हैं खुदावन, उन सबके जीवन में जाने पाए। आपका आत्मा का अभिषेक हर एक को छुए, और आज वो दिन हो खुदावन की आज़ाद होने पाए अपनी हर एक बीमारियों से। इनके हर एक रोग आज मिटा दिए जाएं, ख़त्म कर दिए जाएं इनकी बॉडी से। वो शैतान जितना इनका छीन लिया है, वो 7 गुना वापस करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य इन्हें वापस दिलाएगी, इनकी हर एक खोई हुई महिमा को। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग देख रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत काम करना, अद्भुत रीत से उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी। और आज इनके जीवन में अद्भुत रीत से बंधन खोले जाएं। हे परमेश्वर, जैसे पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे खुदावन बंदी गृह में, और जेल के दरवाजे खुल गए, वैसे खुदावन आज इनके जीवन में जितने बंद पड़े रास्ते हैं खुलने पाए। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है हर एक के जीवन में प्रभु। आज जो देखता है खुदा, उसके जीवन में बंधन खुल जाने पाए। वो शैतानी आत्माएं और बद्रूह हैं जो इनके जीवन में काम कर रही हैं, खुदा तेरे नाम में आज जाने पाए प्रभु। इनके कानों को, इनके हृदय को वचन सुनने के लिए परमेश्वर खोल दे प्रभु, ताकि जो कुछ ये सुने इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान इनके जीवन में वचनों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा कहते हैं खुदा, हर एक वचन इनके जीवन में जगह पाए, और ये प्रभु जी आपकी आशीष में बढ़े, आपकी बरकत में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब जन बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदावन आपसे बात करना चाहता है, आपसे वो प्यार करता है। उसके मन की एक इच्छा है कि वो आप सबको एक अच्छा जीवन दे। जब तक हम प्रभु के करीब नहीं आते, शायद परमेश्वर हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है कि वो तब तक इंतजार करता है जब तक आप अपने दरवाजे को खोलते नहीं। बाइबल कहती है वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, अगर कोई शब्द उसका सुनता है तो परमेश्वर उसके जीवन में जरूर आते हैं। तो आज ये टाइम है कि आप परमेश्वर को बुलाएं, उसे पुकारें, अपने जीवन में इनवाइट करें। अगर परमेश्वर वहाँ पर है तो प्रभु कहता है वो जगत की ज्योति है, और जहाँ ज्योति रहती है वहाँ अंधकार का वास नहीं होता। तो परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन आपको एक पहल करना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा उसे। शैतान है बिना बुलाए आता है, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन परमेश्वर एक सभ्य और शालीन आत्मा है। वो आत्माओं का पिता है। पवित्र आत्मा एक शालीन आत्मा है, उसे जब आप बुलाओगे वो आपके करीब आते हैं। आपको इनवाइट करना पड़ता है। जब आप उसे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन के समाधान को करते हैं। हो सकता है कि आज आप बीमार हो, समस्याओं में हो, दुखी हो, आप तकलीफ हो, कोई बीमारी आपको हो, लेकिन मैं कहता हूँ समाधान आपके पास है। इस जगत में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने आत्मा भेजी है अपनी, वह पवित्र आत्मा आज आपको ढूंढ रहा है कि आपको आपकी बीमारी से आज़ाद करे,
अगर आज उसे आप पहचान पाते हो तो वो आपको एक अलग जीवन देगा। हो सकता है आज आप डिप्रेस हो, बीमारियों में हो, दुख तकलीफ में हो, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करते हो तो सारी समस्याओं का समाधान करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। आइए हम सब वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि दाऊद भजन संहिता 110 अध्याय उसके 1 पद में कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर सामर्थी प्रभु है और सब कुछ करने में वो सामर्थ्य है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, हर एक बात वो संभव, उसके लिए सब कुछ संभव है। बस उसकी एक मन की इच्छा है कि आप उसको अपना बोझ दो। अगर आप आज दुखी समस्या में हो तो परमेश्वर आपके बोझ को अपने ऊपर मांग रहा है। बाइबल कहती है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो सब कुछ संभाल लेगा। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन की समस्याओं को सुनाते हो, बताते हो, तो परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि एक बाप को एक बेटा अपनी समस्याओं को बताता है तो जो उसका बाप होता है उसका समाधान करता है, वैसे परमेश्वर ये चाहते हैं, वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन उन्होंने कहा जब तुम मांगोगे तब तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जब तुम ढूंढोगे तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर का एक रूल है, जब तक हम पुकारते नहीं उसे, जब तक हम उसे नहीं बुलाते, तब तक परमेश्वर शायद वो देखता रहता है लेकिन जवाब नहीं देता। लेकिन जिस दिन हम पुकारते हैं, बाइबल कहती है संकट के समय यहोवा को पुकार वो तेरी सुन लेगा। जब हम उसको पुकारते हैं तब वो हमें हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। दाऊद के जीवन बहुत सारे शत्रु थे, बहुत सारे मित्र थे, लेकिन ये जो संकट का समय दाऊद के जीवन में चल रहा था कि उस समय मुसीबत में था, जंगल जंगल मारा फिर रहा था, शत्रु पीछा कर रहा था, साउल उसका पीछा कर रहा था कि उसको जान से मार दे। उस समय दाऊद कराते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है। आप सोचते हो कि मेरी लड़ाई किसी इंसान से है, किसी व्यक्तित्व से है, तो आप एक भूल में हो। आपकी लड़ाई शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है, और अंधकार की शक्तियां दिखती नहीं और आप उसे फिजिकली हरा नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर के अधीन न हो जाओ। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर की अधीनगी में आते हो, जैसे भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठते हो, उसके सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थनाओं में बैठते हो, तो एक टाइम के बाद हो सकता है कि आज एक दिन की प्रार्थनाओं से आपको उत्तर ना मिले, लेकिन जब आप लगातार खुदा की उपस्थिति में बैठे रहते हो, एक टाइम आ जाता है, एक समय आ जाता है कि परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देना शुरू करता है। जो शत्रु हैं वो मित्र बनना शुरू कर देते हैं, जो आपके विरोधी हैं आपके पक्ष में आना शुरू कर देते हैं। तो दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आ चुका था कि उसको साउल मारने का प्रयास कर रहा था, जंगलों में वो भाग रहा था और साउल पीछा कर रहा था कि उसको जान से मार दे। उस समय दाऊद के जीवन में समस्याएं थी, संकट था, मुसीबत था, लेकिन उस मुसीबत के समय में दाऊद जानता था कि मुझे अब करना क्या चाहिए। जब मुसीबत आए, जब संकट आए, जब परेशानी आए, तो आपका समाधान फिजिकली नहीं है कि आप किसी इंसान से लड़ो, आप किसी व्यक्तित्व से लड़ो और तब आप समस्याओं का समाधान पा जाओगे। ये शायद आप एक गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको स्पिरिचुअली लड़ना पड़ेगा, एक आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा, और वो आत्मिक युद्ध परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे, लेकिन आपको उनके सामने बैठना पड़ेगा, अर्थात प्रार्थनाओं में बैठना पड़ेगा। जब आप प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को देते हो, प्रभु ने कहा किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारे हर एक प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हो सकता है आपकी जीवन में प्रार्थनाएं हो, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेके जाइए। आप हर दिन उस प्रार्थना से उस विषय पर प्रार्थना करते रहिए। एक समय आएगा परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देंगे और वो शीघ्र ही देंगे। बाइबल कहती है मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा।
वो विलंब करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जल्दी करेगा, लेकिन हमें एक सही स्पिरिचुअल वे में लड़ाई करना पड़ेगा, अर्थात शैतान से। जिससे हमारी एक्चुअल लड़ाई है वो है शैतान, वो है दुष्ट आत्मा। उसने आपकी हर एक समस्याओं को आपके जीवन में लेके आया है और बंधन को बांध के रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओगे, इंक्रीज होते जाओगे, आप आत्मिक लाइफ में और ऊंचा उठते चले जाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे करके होता चला जाएगा। समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक रास्ता है प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना फुल व्यक्ति हो, अगर आप प्रेयरफुल व्यक्ति हो, तो समस्याओं का समाधान आपके लिए है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, अगर हम साउल के जीवन की बात देखें तो साउल भी एक समय था परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था, उसकी बात मानने वाला, उसका उपासना करने वाला, और जो कुछ यहोवा कहता था साउल करता था। लेकिन साउल ने एक पाप किया, प्रभु की आज्ञा को टाल दिया। जब आज्ञा को टाल दिया, तब भी जब परमेश्वर का संदेश नबी के द्वारा उसके पास पहुंचा, तो साउल नम्र नहीं बना, दीन नहीं बना। उसने कहा कि मेरा सम्मान कर, मेरे साथ चल, ऐसा ना हो कि लोग समझे कि परमेश्वर ने अयोग्य समझ लिया है मुझे, इसलिए नबी से एक बोला कि मेरे साथ चल, ताकि लोग मेरा आदर मान करते रहें। वो नम्र नहीं बना, दीन नहीं बना। लेकिन दाऊद की अगर आप बात देखो कि साउल का पाप तो कम था दाऊद के अपेक्षा, दाऊद अधिक पापी था, लेकिन दाऊद के जीवन में वो समस्याएं हट गई और वो अपने पाप को मिटाने में कामयाब रहा, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जाने का उसे तरीका मालूम था। जब उससे गलती हो गई, वो दीन बना, नम्र बना और प्रार्थनाओं में चला गया, प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, लगातार और टाट ओढ़े रहा। जब प्रभु ने माफ कर दिया, भजन संहिता 51 को पढ़ोगे आप, तो उसमें वो रोता बिलखता, उसने कहा पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर परमेश्वर। दाऊद को पता था कि अगर मुझसे गलतियां हो गई हैं तो मेरा समाधान क्या है, लेकिन साउल को नहीं पता था कि मुझसे गलती हो गई तो समाधान मेरा क्या है। वो दीन नहीं बना, घमंडी बना रहा। कारण ये हुआ, रिजल्ट यह है कि साउल राजा के पद से हटा दिया गया। लेकिन दाऊद जो पापी तो अधिक था साउल की अपेक्षा, लेकिन वो उसका सिंहासन उससे छीना नहीं गया, वरन उसके पाप को माफ किया गया और उससे बड़ा राजा उसे बनाया गया। तो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपसे कोई गलतियां हुई हो, उसके कारण शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन समाधान यह है कि आपको दाऊद के समान बुद्धिमान बनना पड़ेगा और परमेश्वर से हटी नहीं बनना पड़ेगा। परमेश्वर से हटी मत बनिए, उसके सामने ढीठ मत बनिए, उसके सामने नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए, उसके सामने जाइए, घुटनों पे जाइए, प्रार्थना करिए उससे और अपने पापों का पश्चाताप करिए। और फिर से जो कनेक्शन टूट गया है, जो रिश्ता खराब हो चुका है परमेश्वर के साथ, उसे फिर से बनाने का प्रयास करिए। अगर आपका रिश्ता फिर से बन जाएगा, दाऊद के समान आपका जीवन फिर से खुशहाली में जाने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आप फिर से पाओगे, जो कुछ खो चुकी है आपके जीवन में, जो महिमा खो चुकी है, वो महिमा फिर से वापस आएगी। जो चीजें पहले आपके पास थी, वो शैतान ने आज छीन ली है, वो फिर से डबल करके वापस आएंगी, अगर आप दाऊद के समान बुद्धिमान बन जाओगे और प्रार्थनाओं में जाना स्वीकार करोगे और प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह को अगर आप पढ़ोगे, यिर्मयाह उसका 3 और 3 बाइबल कहती है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का राज्य व्यापक है, परमेश्वर महान है और उसका सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतना अद्भुत है कि हम जीवन भर उसको समझेंगे, लेकिन हम शायद उसके एक पहलू को समझ पाए, क्योंकि वो विशाल परमेश्वर है। जीवन कम पड़ जाएगा उसको समझने में। लेकिन बाइबल कहती है, यिर्मयाह उसका 33 और 3 कहता है कि प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तुम अभी तक नहीं समझते, वो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। शायद हो सकता है कि आज आपके जीवन में समाधान ना हो, फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, जाना किधर है, फेलियर हर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि अगर रास्ता नहीं है, तो भजन संहिता कहता है कि मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन सब कुछ वही है, वो रास्ता दिखाएगा, लेकिन उससे प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रेयरफुल व्यक्ति हो तो समस्याओं का समाधान आप पाओगे, और अगर आप प्रेयर के महत्व को नहीं जानते तो शायद आप समस्याओं से, जो समस्या आपके जीवन में है, उसके समाधान से आप शायद अभी दूर हो।
अगर आपको अपनी जीवन का समस्या का समाधान करना है तो आपको प्रार्थना के विषय में जानकारी होनी चाहिए, प्रार्थना का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और हर रात परमेश्वर के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, आपका संबंध होना चाहिए हर दिन। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, ऐसा करके मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। और यीशु को अगर उसके जीवन को आप गौर करके देखोगे तो यीशु का ऐसा कोई दिन नहीं था, शायद बाइबल में तो नहीं लिखा है, ऐसा कोई दिन नहीं था जब यीशु मसीह प्रार्थनाएं न किए हों। हर रात बाइबल कहती है कभी भोर में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए उठ जाते थे, भोर होने से बहुत पहले प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे, रात सारी रात यीशु मसीह प्रार्थनाओं में व्यतीत करते थे और चेलों को कहते थे प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपको परीक्षाओं से बाहर आना है, मुसीबतों से बाहर आना है, समस्याओं से निकलना है, तो समस्या का समाधान एक है प्रार्थना करना। अपने जीवन में पवित्रता को लेकर प्रार्थनाओं में आप समय व्यतीत करें, समस्या का समाधान होगा, परमेश्वर आपके करीब होगा और हर एक मुसीबत हो जाएगी। एक ही समाधान है, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करिए। अगर आप प्रार्थना करोगे बड़े बड़े बंधन खुल जाएंगे। यीशु को पता था कि अगर मैं एक दिन नहीं प्रार्थना करूंगा हो सकता है परीक्षाएं मेरे सामने आ जाएं। अगर परीक्षाओं से बचना है, मुसीबतों से उसका समाधान पाना है, अपनी समस्याओं से निकलना है, तो प्रार्थनाएं आपके जीवन में आवश्यक हैं। प्रार्थना आपको करनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो तो मैं कहता हूं जयवंत जीवन आपकी लाइफ का भाग होगा। जयवंत जीवन आप पाओगे, समस्याओं का समाधान आप पाओगे, शैतान आपको छोड़ के जाएगा और जो काम रुका पड़ा है आपका, हो सकता है आप बीमार हो, आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आप रोगी हो, आजाद होगे, फाइनेंस में कमी है, आप ग्रोथ पाओगे, हर एक क्षेत्र में आप देखोगे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रेयर मस्ट है, प्रेयर बिना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर समाधान चाहिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा आपको। अगर आप मत्ती 4 अध्याय को देखोगे, जब यीशु सेवा स्टार्ट किए तो प्रार्थना किए, वो प्रार्थनाओं से शुरू किए, प्रार्थनाओं से अंत किए। एक मसीही जीवन प्रार्थना से शुरुआत करता है, प्रार्थना से अंत करता है। अगर प्रार्थनाएं जीवन में नहीं है तो शायद गाड़ी रुकी पड़ी है आपके जीवन की, और प्रार्थनाएं आपके जीवन गाड़ी को गति देंगी और वो आगे बढ़ाएंगी। प्रार्थनाएं ही आपको ऊंचा ले जाएंगी। प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है जो सीधे आपको परमेश्वर से जोड़ देता है। किसी प्रभु के दास ने कहा कि प्रार्थनाएं स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आपके जीवन में समाधान होगा। तो आइए सब जन हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे। मेरा विश्वास है खुदा उन रास्ते खोलेगा और प्रार्थना की आत्मा आपके जीवन में जाएगी और हर एक मुसीबत और दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी, हर एक बीमारी छोड़ के जाएगी। अगर आप प्रेयर के वैल्यू को समझो तो यीशु ने कहा प्रार्थना करो। जब तक यीशु मसीह इस धरती पर रहे हर दिन प्रार्थना किया करते थे, और जब गतसमनी के बाद में वो थे, उनको पता था मैं क्रॉस पर चढ़ने वाला हूं, वो चेलों को जगाते रहे, सारी रात बोले कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसने कहा पतरस, यूहन्ना, क्या तुम एक घड़ी मेरे साथ नहीं जाग सके? उसने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपकी समस्या में, आपके जीवन में समस्या है, दुख तकलीफ है, तो समाधान एक है, प्रेयर। अगर आप प्रेयर करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर हर एक समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में खोई हुई महिमा को वापस करेगा और आप देखोगे फिर से आप हरे पेड़ के समान लहलाना शुरू कर दोगे और जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए सब जन मिलकर प्रार्थनाओं में चलेंगे। एक मन हो जाइए हमारे साथ। बाइबल कहती है इस धरती पर अगर 2 जन एक मन हो जाए तो प्रभु कहते हैं कि जो कुछ आप मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम सब एक मन हो जाएं और हमारे साथ एक मन होकर एक आत्मा में हम सब जुड़ जाएं। और मेरा विश्वास है कि अगर आप प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हो आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, तो समस्याएं आज जाने वाली हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी, बीमारियां छोड़ के जाएंगी। वो हर एक बद्रू है, वो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी का कारण है, जो आपकी अवनति का कारण है, जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, वो हर एक रुकावट खत्म होगी और शैतान अंधकार की शक्ति जाने वाली है। आइए हमारे साथ प्रार्थनाओं में एक मन हो जाए। अपने हाथों को उठा के प्रार्थनाओं में आंखों को बंद करके हर एक जन प्रार्थनाओं को करेंगे हमारे साथ मिलके। थैंक यू फादर, खुदावन के नाम में आइए हम सब मिलके प्रार्थनाओं को करेंगे।
आज मेरा विश्वास है कि दुष्ट आत्माएं टूट जाएंगी, बीमारियां टूट जाएंगी, हर एक रोग टूट जाएगा। यीशु के नाम से एक मन हो जाइए हमारे साथ और अपने जगह पे जहां बीमारी है, जहां पर रोग है, वहां पर हाथ रख के बोलो यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए हर एक बीमारी, हर एक रोग उखड़ जाए। पिता यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूं, इसी समय खुदा की आत्मा आपको टच करना शुरू कर दे, उसकी रूह टच करना शुरू कर दे, पवित्र आत्मा की पावर आपको छुए और आप हील हो जाओ। इसी समय हर एक बद्रोह को कमांड करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हो जाओ। अब भी वोमिटिंग आए, उल्टियों के द्वारा निकला है दुष्ट आत्माएं, वो हर एक जादू, वो टोने, वो तंत्र मंत्र, वो हर एक विद्या जो शैतान की नाश हो जाए। हर एक रुकावट फाइनेंस में जो ब्रेक थ्रू आने से रोक रहा शैतान, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, नाश हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक रोग निकल जाए। हाथों को उठा के हर एक दिन स्क्रीन की ओर अपने हाथों उठाओ। यीशु के नाम से मैं कहता हूं आजादी आपकी लाइफ में आ जाए। अभी राइट नाउ खुदा की आत्मा टच करे, आपको हील करे, हर एक कर्स ब्रेक हो जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं टूट जाए, बीमारियां टूट जाए, रोग टूट जाए, अंधकार की शक्तियां निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें देख रहा हूं इनकी बॉडी से निकलते हुए, अभी राइट नाउ निकल आओ, निकल आओ। अभी उसका मस्सा टच करे, आपको उसकी अनॉइंटिंग टच करे, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। खुदा के नाम में आजादी इंटर करे, इंटर करे, इंटर करे। तेरी रूह छुए प्रभु, पवित्र आत्मा तेरी पावर छुए, होली गोस्ट की सामर्थ छुए। अभी आजाद हो जाओ। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अभी राइट नाउ के ऑर्गन्स हील हो जाए, बोन्स हील हो जाए, हड्डियां हील हो जाए, ब्लड हील हो जाए, शुगर भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल, हर एक पेन राइट नाउ आपकी बॉडी से निकल आए, बैक पेन खत्म हो जाए, हेडेक पेन जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिप्रेशन की आत्मा छोड़ जाए आपकी बॉडी को। अब भी इसी समय खुदा के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। हर एक पाप की आत्माएं छोड़ जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं जो आपकी अवनति का कारण है, जो आपको गिराती हैं, बैक स्लाइड करती हैं, पीछे करती हैं, आपकी मसले को खत्म करती है, यीशु के नाम से आजादी एंटर करे, आजादी एंटर करे। राइट नाउ हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। अभी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, खुदा के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की आत्मा छू रही है आपको, आपके ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, आपकी हड्डियां हील हो रही हैं, आपके बोन्स हील हो रहे हैं। हर एक बीमारी जाती रहे, बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, गठिए के दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आपके पांव का दर्द खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ टच करे, आपको हील करे, अभी राइट नाउ हील करे, हील करे, हील करे, हील करे। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर एक बीमारी छोड़ के जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, उसका दास होने के नाते अब भी हर एक बीमारी छोड़ जाए, हर एक रोग छोड़ जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ जाए आपको। अभी खुदा की आग आ जाए आपके ऊपर, उसकी फायर छुए आपको, आजादी एंटर करे। मैं देख रहा हूं हील हो रहे हो आप, आजाद हो रहे हो, राइट नाउ आजाद हो रहे हो। खुदा के नाम में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। वो दुष्ट आत्मा जो आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रही है, कैच फायर होली गोस्ट, कैच फायर होली गोस्ट। मेरे साथ एक मन होके फायर रिलीज करो, होली गोस्ट फायर बोलो, होली गोस्ट फायर बोलो। मैं होली गोस्ट बोल रहा हूँ, फायर बोलना, फायर बोलना। होली गोस्ट तेरी आग लग जाए, तेरी फायर लग जाए, तेरी फायर आए, तेरी फायर आए। जंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तेरी पावर टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और हील हो जाए। खुदा के नाम में हील हो जाओ और गवाही के साथ आओ। गवाही आपकी लाइफ में एंटर करे, आजादी आपकी लाइफ में एंटर करे। खुदा के नाम में आजाद हो जाओ और गवाहियों के साथ आओ। पवित्र आत्मा टच करे, हील करे, हील करे। हाथों को उठा के एक मन हो जाओ मेरे साथ और रखो जहां पर बीमारी है आपके हाथ वहां रख लो और आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। खुदा के नाम में फ्रीडम आपकी लाइफ में आए, फ्रीडम आपकी लाइफ में आए। इसी समय खुदा की रूह छुए, आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा आपका थैंक्स करते हैं प्रभु, आप छुए, आजाद करें और अपनी महिमा ले प्रभु। सब दिन हाथों को उठाएं, हिलाते हुए थैंक्स करें प्रभु का। बड़े धन्यवाद यीशु मुझे छूने के लिए, आजाद करने के लिए। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आपने इन्हें छुआ, आजाद किया।
ब्लेस किया। पवित्र आत्मा आपका बरकत इनकी लाइफ में आए। पवित्र आत्मा जी इन्हें छुएं और आजाद करें। आज से इनका जीवन सेम न रहे, आजादी इनकी लाइफ में जाए, आजादी इनकी लाइफ में जाए, एंटर करे खुदावन आपकी रूह। आज इनकी प्रार्थना का जीवन बढ़ जाए खुदावन, इनकी प्रेयर लाइफ बढ़े प्रभु, और मजबूत बने, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने खुदावन, एक वॉरियर बने, प्रेयर वॉरियर बने खुदावन, आत्मिक योद्धा बन जाए प्रभु। शैतान इनकी लाइफ में रहे। हर एक जन मेरे साथ बोले खुदावन धन्यवाद आपका मुझे छूने के लिए, आजाद करने के लिए। आपकी रूह खुदावन मेरे जीवन में है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने अपनी आत्मा से भरा, मुझे धन्यवाद पिता। आपकी आत्मा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक जन बोले आमीन आमीन आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। हर एक जन खुदा के वचन में बने रहें, बढ़ते रहें, प्रार्थना में बने रहें आप सब, और आपकी प्रार्थनाएं कभी मिस न होने पाए। आपका जीवन में कम से कम 3 घंटा से अब प्रार्थना होनी चाहिए, उससे अधिक आप प्रार्थनाओं में रहो, ताकि जीवन के हर एक पहलू में खुदावन आपको छुए और आजाद करे, आपको फ्री करे। सब जन को खुदावन आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे संडे को एक बड़ी महिमा के साथ, एक बड़ी ग्लोरी के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ। खुदावन आजाद करेगा आपको, एक बड़ी महिमा देगा। तो सब जन तैयार रहें संडे की बड़ी मीटिंग के लिए। खुदावन आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे। सब जन को प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।